बोलो जयतेश्वर भगवान की। आज अपने बीच में विराजमान परम पूज्य प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि श्री श्री 1008 श्री पारसाराम जी महाराज गादीपति जयतेश्वर धाम और हमारे बीच विराजमान हमारे परम पूज्य संत शिरोमणि श्री श्री तीर्थगिरी जी महाराज, हमारे बीच विराजमान हमारे सम्मानीय भूपेंद्र भाई, हमारे यहाँ के लोकप्रिय एमएलए और लोक लाडले क्षेत्र के विकास पुरुष हमारे सम्मानीय अमीर सिंह जी बायल साहब, हमारे बीच विराजमान हमारे डिप्टी साहब, जिला परिषद मेंबर सम्मानीय भंवरलाल जी, हमारे बीच विराजमान हमारे प्रदेश मंत्री सांवड़ाराम जी, बिनमाल के पूर्व चेयरमैन साहब और मंच पर विराजमान सम्मानीय चेयरमैन जबर सिंह जी और यहाँ के प्रिंसिपल साहब, समाज के सभी आगेवान बुजुर्गों, युवा साथियों, शक्ति स्वरूपा माता बहनों और मीडिया और पत्रकार बंधुओं, आज बहुत बड़ी खुशी की बात है। ये मेरा राम जी भी हमारे बीच है और जिस तरह का वातावरण मैं स्वर्गीय परम पूज्य रूपाराम जी महाराज को भी दंडवत करता हूं, प्रणाम करता हूं कि जिनकी प्रेरणा से ये आज स्थान वही है जयतेश्वर धाम का। जब मैं 2003 से लगा करके 2008 में आता था, स्थान वही है जो आज रूपाराम जी महाराज की समाधि के बाद में जो स्थान की प्रगति हुई, उन्नति हुई, विकास हुआ और लोगों में एक अलग पहचान बनी, उसके लिए भी मैं उनको वंदन करता हूं, नमन करता हूं कि आज की तारीख में स्थान वो का वो है। परंतु भगवान कहते हैं कि भगवान को पूजाने वाला पुजारी होता है। जब पुजारी अच्छा होता है तो भगवान भी खुश होते हैं। तो जिस स्थान में मैं बैठा था, एक मैं पहले की बात बता रहा हूं जो 2007-8 की थी। जब मैं यहां आया था उस समय हमारे वो HMT ग्रुप में मैं चुनाव लड़ाना आया था यहां। उस समय मैं बोर्ड का चेयरमैन था। अमीर सिंह जी, मूल सिंह जी, टिकम सिंह जी, जो HMT ग्रुप था उस समय, वो भी समय था। और उस समय में मैं आया था यहाँ चुनाव लड़ाने। रूपाराम जी बाबूजी एक खाटला पर बिराजे थे, वही स्थान था। एक मटकी पास पड़ी थी और मेरे को रूपाराम जी ने कहा था कि आप दिनों दिन खूब आगे बढ़ोगे और इस मंदिर के लिए एक ऐसा काम करोगे जो भविष्य में पीढ़ी याद करेगी। ये बाबूजी ने कहा था उस समय, रूपाराम जी ने। वो भी समय था जिस समय मेरा राम जी मेरे साथ साथ थे, सतराराम जिनपुर साथ था, थापण वो सताराम जी वो साथ थे। हम करीब करीब सब साथ ही थे। जब मैं यहां आता था मंदिर में तो वो समय जब देखता था, आज तो कुछ यहां अलग हो गया है। जब देखता हूं तो मुझे बहुत बड़ी खुशी होती है। और विशेष तौर से जब बाबूजी के भंडारा का कार्यक्रम बना तो उससे पहले आपकी पूरी तैयारियां हो गई और तैयारी भी ऐसी हो गई कि भंडारे की तैयारी हो गई। और तैयारी होने के बाद में ये अमीर सिंह जी और ये वहां जयपुर आए और आकर के बाबूजी के अब तो कैसे भी करके मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम बनाना में, दिन तो 4 रहे, कैसे बनाएंगे। तो मुख्यमंत्री जी दिल्ली गए हुए थे। तो जैसे ही एयरपोर्ट हैंगर पर उनके आने का कार्यक्रम बना और हम सब वहीं मिले
और उन्होंने कहा कि भाई मेरे तो वो दिल्ली की मीटिंग है और मैं कैसे आ सकती हूँ। देखिए 1 लाख रबारी शामिल होंगे वहां, 1 लाख। तो क्या करोगे? देखिए हमें कुछ चाहिए नहीं ने, चाहिए कुछ नहीं, सिर्फ आपको आना है। तो आऊंगी कैसे? मैं देवस्थान विभाग मेरे पास में है। पहला रामदेवरा में उद्घाटन करना है, उसमें ओंकार सिंह जी लकावत और अमरा राम जी को साथ भेजेंगे। आप कहां मिलोगे? मैं भाई जैतेसर धाम में मिलूंगा। तो इस जैतेसर धाम की जो शुरुआत हुई उस दिन, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, जैसे मैडम एयरपोर्ट पे उतरे हेलीपैड से, और उतरते कुंजीलाल जी थे, और कुंजीलाल जी को मैंने कान में कहा, ये अमीर सिंह जी पास ही थे, कान सिंह जी कोटड़ी भी थे, उनको कान में कहा मैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, आप राजस्थान के सीएम हो और राजस्थान के मुख्यमंत्री हो, तो सिर्फ हमें एक दे दीजिए। क्या? मैं कि आवासीय विद्यालय हमारे यहाँ जैतेसर धाम में चाहिए, दूसरा कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने कहा एस्टिमेट बताओ, मैं कि 9 करोड़ रुपए। तो उन्होंने कहा ठीक है, ओके। तो अरुण जी चतुर्वेदी साथ ही थे, तो अरुण जी के पास में समाज कल्याण विभाग था। उन्होंने कहा 9 करोड़ में कि हाँ 9 करोड़, यस कर दिया। मैडम ने स्टेज पे आते ही घोषणा कर दी कि आवासीय विद्यालय अपन जैतेसर धाम में बनाएंगे। जमीन के लिए बात चली, तो भावसिंह का जमीन जितनी चाहिए, ये जैतेसर धाम की जमीन है, आपको चाहिए जितनी ले लो। मैं धन्यवाद देता हूं बाबूजी को भी। वो समय अलग था। और जैसे ही फाइल चली, फाइल चलते 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 सीधा एस्टीमेट आया। तो एस्टीमेट आया तो बजट में घोषणा हो गई जैतेसर धाम में आवासीय विद्यालय बनाएंगे। एस्टीमेट में पैसे नहीं, जैतेसर धाम में आवासीय विद्यालय बनाएंगे। एस्टीमेट कितना आएगा वो पता नहीं। और जैसे फाइल गई तो 22 करोड़ 60 लाख रुपए आई। तो मैडम ने हमको सबको फोन करके बुलाया गया, इधर आओ। आते ही कहा कि क्या किया? आप तो कह रहे थे 9 करोड़, ये 22 करोड़ है। देखिए आप राजस्थान के मुख्यमंत्री हो, छोटी बात थोड़ी है। उन्होंने हाथों हाथ साइन कर दिए। मैं धन्यवाद देता हूं उनको, बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आज पूरे राजस्थान में उनकी प्रेरणा से, वसुंधरा जी की प्रेरणा से, और वो समय था 7 विद्यालय पूरे राजस्थान में बनाए, 7। दूसरा कार्यकाल आया भजन लाल जी का, मैं इनको भी साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। अभी अगले बजट में जैसे ही बात चली, उन्होंने कहा कि इधर आओ, क्या क्या करना है। मैं कि करना तो बहुत है, करना क्या है बताओ। मैं कि सबसे पहले एक तो पिंडवाड़ा में देना है, कितने कॉस्ट है? मैं कि 28 करोड़। बाली में देना है 22 करोड़, और सुमेरपुर में देना है 25 करोड़। हाथों हाथ उन्होंने घोषणा कर दी कि ये ले लो। आवासीय विद्यालयों की कोई कमी नहीं। और मैं सरकार के सामने, आज आप सब जनता के सामने ये कह रहा हूं, सरकार के पास में पैसों की कोई कमी नहीं, सरकार हमेशा देने को तैयार है। परंतु इस शिक्षा के मंदिर को अपन आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, ये हमारा और आप सबका दायित्व है। क्योंकि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दाढ़ेगा, जोरदार दाढ़ेगा। ये शेरनी का दूध है। मैं आपके सामने खड़ा हूं। अगर आज ये दूध शेरनी का अगर शिक्षा से नहीं मिला होता, तो मैं आपके सामने खड़ा नहीं होता, मैं आपके सामने यहां बोल नहीं सकता। ये अगर किसी ने सिखाया तो इस शिक्षा के मंदिर ने सिखाया है, इसलिए मैं आपके सामने आज बोल रहा हूं। अभी हमने मांग रखी, अभी हमारे इस शिक्षा के क्षेत्र को हम आगे बढ़ा रहे हैं, और आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। अब थोड़े दिनों के बाद में, बजट के बाद में, हमारे राजसमंद उदयपुर जिले में एक आवासीय विद्यालय और बनने जा रहा है। हमने उसकी तैयारी कर ली कि उदयपुर संभाग में हमारा नहीं है, हम उदयपुर संभाग में भी हमारा आवासीय विद्यालय देखना चाहते हैं। इसी तरह से हमने तैयारी कर ली। और उसके बाद में अभी मुझे एक एप्लीकेशन और मिली कि हमारा बालोतरा जिला अलग हो गया। देखिए जिला अलग हो गया तो कोई मतलब नहीं, यहाँ कोई मना थोड़े करता है कि भाई ये बालोतरा का है, ये बाड़मेर का है, ये ऐसा नहीं है, ये पूरे राजस्थान का है। और बाबूजी ने मुझे अभी बताया कि करीबन सिरोही जिले के और पाली जिले के कम से कम 70 लड़के यहाँ पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं बधाई देता हूं इनको।
कहने का मतलब ये कि ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं, ये बच्चे, ये माता पिता और इनका परिवार, ये जैतेश्वर धाम इनका परिवार है, इनके माता पिता जैतेश्वर धाम है। आपने थोड़े दिनों पहले देखा होगा, आपने सबने मिलकर के और अपन ने सबने मिलकर के कार्यक्रम किया जोधपुर के अंदर। किसके नाम से किया? जैतेश्वर के नाम से। आप सबको पता है, जैतेश्वर के नाम से किया था। और उसमें 5.5 लाख लोग एक जगह रबारी समाज इकट्ठा हो गया। उसके लिए मैं बधाई देता हूं। यह अदृश्य शक्ति थी, किसी के कहने से नहीं हुआ। यह दृश्य शक्ति जैतेश्वर जी की थी, जो अदृश्य शक्ति थी, जो पूरे समाज को एक जाजम पे लाके बिठा दिया। यह हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात थी, छोटी मोटी बात नहीं थी। और आज मैं आपके सामने और कह के जा रहा हूं, मंदिर और बनाएंगे, शिक्षा के आवासीय विद्यालय भी बनाते रहेंगे, कोई कमी नहीं आने देंगे। परंतु आप सब मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर, जिस भामाशाहों ने यहां जो सहयोग किया है, जिसने भी तन मन से धन से सहयोग किया है, उसको भी भगवान से प्रार्थना करता हूं कि खूब आगे बढ़े और फले फूले और दिनों दिन प्रोग्रेस करें, ताकि आने वाले समय में वो परिवार हमेशा आगे बढ़ता रहे। यही हमारी सबकी भावना है। क्योंकि आप करीबन 1 बजे से यहां कार्यक्रम में लगे थे। सुबह मंत्री जी का फोन आया था के विष्णु जी का मेरे पास, क्या आप 11 बजे पहुंच जाओगे? मैं 11 बजे नहीं, 2 बजे पहुंचूंगा। और 2 बजे नहीं पहुंच सकता, मैं 4 बजे पहुंचा। और आज की तारीख में आवासीय विद्यालय जो बच्चों के लिए अपन मांग रहे हैं, ये लक्ष्मण सिंह जी वहां प्रिंसिपल है और मेरे पूरा करीब करीब यहाँ स्टाफ भी आया हुआ है। मैं जब उस विद्यालय की नींव रखी थी तो 27 करोड़ 60 लाख में उसकी नींव रखी थी, 27 करोड़ 60 लाख में। अभी डिप्टी साहब कह रहे थे, देवनारायण आवासीय विद्यालय हमने 5 बनाए और निष्क्रमणीय पशुपालकों के 5 बनाए। ये 10 विद्यालय जो बनाए ना, निष्क्रिय पशुपालकों के 5 है और देवनारायण योजना के भी 5 है। तो उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं पूर्व मुख्यमंत्री जी और वर्तमान मुख्यमंत्री जी को। ये 5 अलग अलग बनाए। लोग कई तरह की बातें करते हैं, पर मैं आपके सामने एक और कहना चाहता हूं, इसको मेंटेन करने की जरूरत है, इसको चलाने की जरूरत है। एक आज की मैं धन्यवाद देता हूं रतन जी को भी, उनके कार्यकाल में 1 बना और वो 1 भी बना। आज वहां की कंडीशन ये हो गई कि वहां बच्चे सिर्फ रबारी समाज के 20 रहे, दूसरी कास्टों के सब बच्चे आ गए और आज वो दिनों दिन माइनस होता जा रहा है। तो उसके लिए थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि उस व्यवस्था को सुधारना पड़ेगा आपको। सरकार ने अलग अलग नियम बना रखे हैं। आपके निष्क्रिय पशुपालकों में कोई किसी का एडमिशन नहीं होता और देवनारायण आवासीय विद्यालय में SC ST और सबका एडमिशन उसमें होता है। तो आप सबसे मेरा निवेदन है, विद्यालय तो और बना देंगे कि अभी तक 5 साल का कार्यकाल है, 1 साल गया है, अभी 4 साल का कार्यकाल और है। मैं धन्यवाद देता हूं यहां के जितने भी समाज के पंच पटेल बुजुर्ग हैं, उनको भी साधुवाद देता हूं कि वो भी समय था जब एक ऊंट पर कटाला घूमता था। आज वो भी समय है जब मैन जी के साथ में लवाजमा जाता है और पूरे गांवों और ढाणियों में जाता है, तब अलग मैसेज जाता है। वो समय अलग था जब कटाला घूमता था, आज वो समय अलग है। उस समय और उस समय में बहुत फर्क हो गया। ठीक जैसे सिर्फ धाम का हमारे उधर भी कटाला आता था, हमारे उधर भी एरिया में आवाज पड़ती थी और ऊंट पर चढ़ के सिर्फ 1-2 आदमी आते थे। वो भी समय था। तो आप सबसे निवेदन है कि ये मंदिर अपन सबको एकता के सूत्र में बांधने का मंदिर है, एकता के सूत्र में। तो अपन को सबको मिलकर एकता के सूत्र में कैसे बांध सकते हैं, ये आप सबसे मेरा निवेदन है।
और इसी कार्यक्रम में आने का मुझे सौभाग्य मिला। आपने सम्मानीय डिप्टी साहब ने मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। अभी आपके गांव में मैं 3 दिन पहले ही जाके आया हूं। आपने, आपके बच्ची एक सरपंच है, उनके कार्यकाल में जो विकास के काम किए, मैं तहे दिल से इनको बधाई भी देता हूं और धन्यवाद देता हूं। इतने सुंदर काम किए वहां कि समाज के बैठने का एक भवन बनाया और एक शमशान अलॉटमेंट करवाई, दूसरे कई काम गांवों में करवाए। तो मैं धन्यवाद देता हूं कि हर आदमी का कार्यकाल समय होता है, समय होता है विकास को जोड़ने का, विकास को आगे बढ़ाने का। दूसरा, आपने जो 2 निवेदन किए हैं, अभी मैंने इस बजट के अंदर लेने की कोशिश तो की है। साइंस फैकल्टी का हरियाली में चालू हो गया, अपने यहां भी साइंस फैकल्टी का मैंने लिख के दिया है। आर्ट्स का साइंस तो है ना, और यहां से मांग भी ली, मेरा लेटर भी बन गया था। दूसरा, एक एनसीसी कैडर आने वाले समय में आपके ये पिरामिड जो मैं देख रहा था, पिरामिड के माध्यम से ये बच्चे आने वाले समय में सेना में जा सकते हैं, किसी दूसरी सर्विसों में जा सकते हैं। तो उसके लिए भी मेरी कोशिश रहेगी कि इनका एक एनसीसी कैडर, जितने भी स्कूल जो 10 चल रहे हैं, उसमें मेरी एक इच्छा है कि उसमें एनसीसी कैडर खोला जाए, ताकि ये बच्चे जवानी के साथ में अपना हुनर दिखा सके। उसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं। आप सबके बीच में आने का सौभाग्य मिला, आप सबने मेरा स्वागत किया, सम्मान किया, तहे दिल से मैं आपका अभिनंदन करता हूं। और आगे भी मैं पूरे विद्यालय परिवार को, क्योंकि आपके लक्ष्मण सिंह जी के पास में एक जिम्मेदारी नहीं है, मैं गलत नहीं बोल सकता, मैं लक्ष्मण सिंह जी के पास में 3-4 जिम्मेदारी है। एक, लड़कियों की स्कूल है, जो यहां की कोई भी लड़कियां हो वहां भी आप एडमिशन कर सकते हो, कोई कमी नहीं है। हाँ, तो पढ़नी चाहिए। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब कि अभी यहाँ की लड़कियां भी वहां पढ़ रही है, तो पहले वहां की कोटा पूरा करो, उसके बाद में आप बता देना, देखो दूसरा भी बना देंगे, चिंता मत करना। आवासीय विद्यालय बहुत है हमारे पास में। कहने का मतलब यह था कि आप और हम सब मिलकर काम करें और इस शिक्षा के क्षेत्र को आगे कैसे बढ़ा सके। ये आप और हम सबका लक्ष्य एक है कि हम भी जाएंगे, पेड़िया भी खत्म होगी, परंतु उस दीवार पर लिखा हुआ नाम ओटाराम देवासी कभी नहीं जाएगा, ये हमेशा याद रखा जाएगा। और 10 ही विद्यालय में लिखा हुआ है, क्योंकि समय तो हमेशा काम है, समय का काम चलते रहना, समय चलता रहेगा, परंतु जो पीढ़ियां आएगी वो हमेशा देखती रहेगी कि ये अगर किसी ने नींव रखी थी, इसको अगर सही तरीके से अगर इसका निर्माण किया था तो उस समय में किया था। आपके बीच में आने का सौभाग्य मिला। मुझे अभी भी 4 कार्यक्रम में और जाना है, परंतु आप सबके बीच में बहुत लेट हो गया। तहे दिल से मैं आपका अभिनंदन करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत माता की। एक बार दोनों हाथ ऊपर करके जयतेश्वर भगवान की जय बोलनी है। बोलो जयतेश्वर भगवान, रूपाराम जी महाराज की, पारसाराम जी महाराज की, तीर्थगिरी जी महाराज की, संत महात्माओं की, सनातन धर्म की, गौ माता की, आज के आनंद की, अपने अपने माता पिता गुरुदेव की, और आज ये इतने सुंदर कार्यक्रम हमको बताए जो हमारी राष्ट्रभक्ति और हमारी देशभक्ति के प्रति समर्पित होकर के इस विद्यालय परिवार ने हमें जो ये कार्यक्रम दिखाए, उसके लिए रामलीला हो, पद्मणी जी का हो, और आपने जो कार्यक्रम दिखाया उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं। क्योंकि इनके अंदर ऐसे संस्कार दिए जाएं ताकि आने वाली पीढ़ी, जो आने वाला हमारा भविष्य है, वो हमेशा इतिहास में देखे कि हमारे इतिहास में ऐसे ऐसे वर्णन मिलते हैं। इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद देते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। ओटाराम जी बावसी की आवाज नहीं आई। ओटाराम जी बावसी की बहुत बहुत साधुवाद। जैसा
विदाई वाले लड़के आ जाइए। जैसा बाबू जी ने बताया, जी बाबू जी ने बताया कि कई विद्यालय चल रहे हैं, वो यथावत चल रहे हैं, जो देखा और कहीं न कहीं ये त्रिवेणी जो संगम यहाँ है, शक्ति और भक्ति का संगम, महेंद्र श्री तीर्थगिरी जी महाराज, पारसाराम जी महाराज और ओटाराम जी महाराज। मैं एक पंक्ति करना चाहूंगा, नजर की नजर को नजर की नजर से मत देखिए, नजर की नजर को नजर की नजर लग जाएगी, नजर की नजर को नजर की नजर लग गई तो नजर की नजर को नजर नजर नहीं आएगी। ये नजर केवल आपका सानिध्य इसलिए किसी की नहीं लग रही है। मैं माननीय मंत्री महोदय से, तीर्थगिरी जी महाराज से, पारसाराम जी महाराज से, भूपेंद्र जी से, अमीर सिंह जी से मैं निवेदन करूंगा कि आप जो 12वीं वाले जो लड़के हैं इनको विदाई की रस्म आपके कर कमलों से हो।